बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 मार्च है, जुमातुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। दो अहम डेवलपमेंट हैं इस केस में। कोशिश होती है जब भी कोई डेवलपमेंट आती है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनको चेक करके मेरी कोशिश होती है कि वो आप तक उनकी हकीकत पहुँचाऊँ कि इनमें किस हद तक हकीकत है। तो ये चीज़ें जो है अमीर बलाज कत्ल केस में सामने आई हैं, तो इनके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि अमीर बलाज कत्ल केस के दो मरकजी किरदार हैं, जिनमें एक गोगी भट्ट है और दूसरा तीफी भट्ट है, जो FIR में बाकायदा तौर पे उनके घर वालों की तरफ से, यानी अमीर मसअद जो अमीर बलाज का भाई है उनकी तरफ से, जिनको नॉमिनेट किया गया है। और उसके अलावा फिर एक किरदार बाद में सामने आया जब अली पठान जो एक तीफी का खानसामा था उसकी गिरफ्तारी हुई बलूचिस्तान से, और फिर उसके बाद जो उसने चीज़ें खोली तो फिर एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया। और अब मरकजी किरदारों में एहसन शाह का नाम भी गोगी और तीफी भट्ट के साथ बड़ी जो है आपको पता है रवानी के साथ और बड़े रेगुलरली आ रहा है। इसमें एक मलिक सुहेल है जो फैसिलिटेटर है, वो भी मेन मरकजी किरदारों में है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब एक तो एक सरगना बाकायदा तौर पे शिनाख्त हुआ है, कुछ नई वीडियोज़ आई हैं, वो क्या हैं, और गोगी और तीफी भट्ट के हवाले से जो लेटेस्ट पोजीशन है वो क्या है। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ फेसबुक पे भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में या डायरेक्ट मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। अमीर बालाज कत्ल केस बहुत अफसोसनाक वाक़या। लाहौर शादी की तकरीब में ये सब कुछ हो गया, उसके बाद JIT बनी, JIT ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। मरकजी मुल्ज़मान गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, वजूहात कुछ और बनती जा रही हैं, क्योंकि अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि जो मरकजी किरदार बाकायदा तौर पे फैमिली की तरफ से जो है नॉमिनेट किए गए थे इस FIR में, अब उनका लोग नाम कम ले रहे हैं, और ज़्यादा जो काम है या ज़्यादा जो बात है वो एहसन शाह के हवाले से की जा रही है। इसकी वजह क्या है आगे चल के बात करते हैं, लेकिन आपको पहले दो और मुल्ज़िमान हैं, दो CCTV जो वहाँ की वीडियोज़ बनी हुई थी मोबाइल फ़ोन से। मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो है तफ्तीश में मोबाइल फ़ोन फुटेजेस भी चेक कर रही है, तो पुलिस को मज़ीद दो और मुल्ज़िमान की शिनाख्त हुई है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। वो कौन मुल्ज़िमान है उनकी तस्वीर जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ और साथ बता भी देता हूँ। अब इसमें जो है एक मुल्ज़िम इनमें हारून नामी मुल्ज़िम है, जिसको शिनाख्त कर लिया गया है। वकुआ के रोज़ मुल्ज़िम हारून ने अमीर बालाज टीपू पर फायरिंग की मॉनिटरिंग की, जबकि फ़रार होने से पहले हारून ने फायरिंग भी की थी। हारून के हवाले से बताया जा रहा है कि बालाज पर फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम मुजफ्फर हारून को अपने साथ लेकर आया था, और फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से हारून मौका से फ़रार हो गया था। ये उन शूटर्स की जो टीम बनी थी उसमें से एक मुल्ज़िम और की भी शिनाख्त हुई है। अब जो वीडियो सामने आई है उसमें तस्वीर आप देख सकते हैं, सुर्ख रंग की जैकेट में मलबूस हारून को जाए वकुआ से फरार होते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये है एक पेशरफ्त जो अमीर बालाज कत्ल केस में हुई। दूसरी पेशरफ्त जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, मेरे पास आई, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बालाज को कत्ल करने वाली टीम के सरगना की बाकायदा तौर पे शिनाख्त कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कह रही है। और सरगना जो है उसका नाम, जो पुलिस ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उसका नाम बिलाल है। एक हारून है जो सुर्ख जैकेट में था, उसकी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी। दूसरा बिलाल है जो कि इसका सरगना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम कह रही है कि जितने भी वहाँ शूटर आए थे उन सबको ये देख रहा था। बिलावल, सॉरी नॉट बिलाल, हिज बिलावल, बिलावल नाम है उसका। बिलावल कत्ल के अगले रोज़ सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फ़रार हो गया था। इन सारे जितने भी मुल्ज़मान हैं, चाहे वो तीफी भट्ट हो, गोगी भट्ट के हवाले से कहा जा रहा है पता नहीं पुलिस कस्टडी में है या प्रपोश है, अभी तक हमें ये इल्म है कि पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि प्रपोश है। डिपेंड्स, जब भी चीज़ सामने आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी तो सारा पता चल जाएगा। और दूसरा तीफी भट्ट था जो फरार हो गया कत्ल वाली रात ही, आपको जैसे बताया था सुबह के टाइम 7:15 बजे। और ये अब बिलावल है, ये अगले रोज़ सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ था, ये भी दुबई चला गया वो, ठीक है। बिलावल जो है इसने शादी में शिरकत के लिए रेंट ए कार से किराए पर गाड़ी ली थी। इसने भी, आपको याद होगा, एक पहले भी मुल्ज़िम मैंने आपको बताया था, वाइट कलर की BRV थी, वो रेंट पे ली थी। अब ये बिलावल के हवाले से भी खबर है कि इसने भी गाड़ी रेंट पर ली थी। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर नोमान, उस गाड़ी का ड्राइवर हसनैन था, इस गाड़ी का ड्राइवर नोमान है, इसको भी हिरासत में ले लिया है।
और पुलिस ने बिलावल की गिरफ्तारी के लिए भी प्रोसेस शुरू कर दिया है, जैसा तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल और दूसरे मामला के हवाले से बात की जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए भी राब्ता कर लिया गया है। अब ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, दो मजीद शनाख्तें हो गई हैं। अब आता हूँ दूसरे मामला की तरफ। अब आपको पता है, हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, एक वीडियो आपने देखी होंगी जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि एहसन शाह ने बाकायदा तौर पे पुलिस को वहाँ वो खैर माफिया वगैरह तो मांग रहा है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जितने भी वहाँ पे पुलिस के ज़राए हैं, जितने लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे जब पूछें तो वो कहता है कि जी मेरे से गलती हो गई, मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ बड़ी अच्छाइयाँ की थी, मेरा तो घर भी नहीं था, उसने पता नहीं मेरे लिए जिम बनवाया था, उसने ये काम किया था, वो काम किया था, मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी, मुझे दौलत की लालच आ गई थी, मुझे ये हो गया था, वो हो गया था। ये सारी चीज़ें वो बातें कर रहा है, पुलिस को कह रहा है कि जी मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब पछताए क्या होगा, ज़ाहिर बात है। अब तो दोस्त भी चला गया और अपना भी सारा मामला जितना कुछ था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए एक बात की जा रही है कि जी साथ में एक और चीज़ भी की जा रही है कि जी मुझे हिप्नोटाइज़ किया गया, और ये वो पुलिस कहती है कि इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। माफिया ये चीज़ें वो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो कि जी मुझे हिप्नोटाइज़ कर दिया गया और मेरे पे पता नहीं कोई जादू कर दिया गया था कि मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी, जो वो मुझे कह रहे थे मैं उसी तरह करने पे राज़ी हो जाता था और मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इस तरह के ड्रामे कर रहा है। ये बातें ठीक नहीं है, बट उसने ये ज़रूर बताया है कि जी मतलब वो ये कह रहा है कि जी मुझसे गलती हो गई, ज़ाहिर है वो गलती का क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा एक चीज़ उसको भी ज़रा आपके साथ क्लियर कर दूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो है आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। एक बात चल रही है कि गोगी और तीफी भट्ट को इस केस से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे निकाला जा रहा है जैसे आपको पता है कि मक्खन में से बाल निकालने वाली एक मिसाल आपने ज़रूर सुनी हुई होगी। सीन ये है असल में कि जी इसमें कोई शक नहीं कि गोगी और तीफी भट्ट लाहौर के बहुत बड़े, आपको भी अब वीडियो से और दूसरी चीज़ों से मुझे भी अंदाज़ा और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कोई आम लोग नहीं है और उनके ताल्लुकात पुलिस में बहुत बड़े लेवल्स तक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़, आप जितने भी वकला से बात करें, जितने भी लोगों से बात करें जो क्राइम को और इन चीज़ों को समझते हैं, वो यही कहते हैं कि ये केस जिस तरह चलाया जा रहा है, आल दो इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई, सारा कुछ हो रहा है, रोज़ कोई नई बात आ जाती है, फ़लाने की शनाख्त हो गई, फ़लाँ को पकड़ लिया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एहसन शाह ने ये कर दिया, सुहेल मलिक ने ये कह दिया। लेकिन गोगी और तीफी भट्ट के हवाले से खबरें रुकी हुई हैं, खबरें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कोई नहीं कह रहा कि गोगी भट्ट को कब गिरफ्तार किया जाएगा, कोई नहीं बता रहा कि तीफी भट्ट कब गिरफ्तार होगा, कोई ये भी नहीं बता रहा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कब इख्तिताम पजीर होगी और पुलिस चालान मुकम्मल या नामुकम्मल कब जमा करवाएगी। कोई ये भी नहीं बता रहा कि ये दोनों मुल्ज़मान जो है, इनके जो इंटरपोल से रब्ता और फलां हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, इनकी कब तक रसाई होगी और आखिर पुलिस को ये सारी चीज़ें बताने में क्या अमर माने है, आज तक ये समझ नहीं आ रही। इसलिए ये शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो दफ़ात लगती होती हैं, जो बाकायदा तौर पे सहूलतकार होते हैं, जिनके लिए 109 की दफ़ा लगाई जाती है, उसके हवाले से कहा जाता है कि 109 की दफ़ा में पाकिस्तान की तारीख़ में, अक्सर हम अपने व्लॉग्स में बताते हैं कि सिर्फ एक शख्स को सज़ा हुई थी और वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। उसके अलावा 109 की दफ़ा जिस पर भी लगती है, क्योंकि जिसने कत्ल किया वो तो मारा गया, जो शूटर्स थे वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, कहेंगे हम गए थे जी, हमने तो गोली चलाई नहीं, जिसने चलाई थी वो मारा गया। उसके अलावा वो मुल्ज़मान है जिनके ऊपर FIR काटी गई, तो FIR वाले तो वैसे ही आ जाएंगे। मनसूबाबंदी में, सहूलतकारी में इन्होंने मनसूबा बनाया था कत्ल करने का, इन्होंने कहा था, शायद उन्होंने पैसे भी दिए थे, जो भी चीज़ें थी, बहरहाल ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वजह से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार के थ्रू ये सवालात हैं, ज़ाहिर है लोग जो कर रहे हैं कि जी एक तरीक़ाकार के थ्रू गोगी भट्ट को, तो गोगी भट्ट का क्योंकि अब तीफी भट्ट बाकायदा मरकज़ी किरदार हो गए, गोगी भट्ट के हवाले से तो कहा जा रहा है कि उसका शायद अभी इस मामले में इस हद तक कोई ताल्लुक़ नहीं है अमीर बालाज के कत्ल से। ये बात बाकायदा तौर पे आपने भी, आपको पता है कि मरकज़ी मुलज़िम तीफी भट्ट को करार दे दिया गया, गोगी भट्ट के हवाले से उस तरह नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट मरकज़ी मुलज़िम है, लेकिन अब लोग ये भी सवाल करने में बाहक बजानिब हैं कि इन दोनों के हवाले से कोई डेवलपमेंट आगे हो नहीं रही। अब जब पुलिस चालान जमा करवाएगी तो चालान खुल के सामने आएगा, हम भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या किरदार रखा गया, और जो किरदार रखा जाएगा उससे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किस हद तक पुलिस इन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में और इनको सज़ा दिलवाने में सीरियस है, डिपेंड करेगा। बहरहाल पुलिस से जब भी बात होती है, आप इमरान किश्वर साहब को सुनते हैं, आप दूसरे लोगों को सुनते हैं जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनसे जब भी पूछें वो यही कहते हैं कि जी हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए।
अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस केस के हवाले से जो भी चीज़ मज़ीद सामने आएगी, कोशिश होगी इसको इसी तरह फॉलो करते रहेंगे। बहुत अहम नौइयत का केस है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क के साथ साथ और ममालिक में भी इसके ऊपर बात भी हो रही है और इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है कि आखिर कैसे आसानी से एक दोस्त ने दगा करके मतलब उसको बेवफाई करके किस तरह दूसरे दोस्त का कत्ल करवाया। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ किया करें अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बने, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह हाफ़िज़।